हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत बार आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत बार देखा है, तो आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि क्या होगी आपके पर्सन की हालत जब आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखेंगे, या फिर देखते हैं, या फिर ऐसा सोचते भी हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्यारे प्यारे आर्कएंजल माइकल का नाम। आप भी हाथ जोड़ लीजिए और एंजल्स को शुक्रिया अदा कर दीजिए। शुरू करते हैं। अपने पर्सन की एनर्जीज़ को मुझे दीजिए। लाइक का बटन टच कीजिए ताकि जब आप टच करेंगे आपकी एनर्जी से यहाँ तक एनर्जी आएगी और आपके पर्सन की एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब करने की कोशिश करूँगी। ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, यिन यांग वाली एनर्जी। ऐसा लगता है कि आप दूर तो हो लेकिन एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हो। लग रहा है कि पास आना चाहते हो। जब आप पास आते हो तो एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है जो कितना भी कोशिश कर ले आप दोनों को अलग नहीं कर पाती। कितना भी कोशिश कर ले आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल जाते हो जैसे पानी में नमक या फिर चीनी। जी हाँ, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आप बता नहीं सकते। अगर किसी कांच के गिलास में पानी रखा हुआ है, आप बता नहीं सकते कि इस पानी में चीनी घोली हुई है या नमक घुली हुई है। इस प्रकार से आप ब्लेंड हो जाते हो एक दूसरे में। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिल हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा अपने इमोशंस को बाहर की ओर दिखाते नहीं हैं, नॉर्मल रहते हैं। पर इस पर्सन को इस बात का असर ज़रूर पड़ता है जब यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होती है आपकी तरफ से। जी हाँ, लगता है इस पर्सन को ये बात दीवाना बना देगी, मतलब आग बबूला दीवाना। कहते नहीं, ये मिर्ची लग गई, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार की एनर्जी कि ऐसा लगेगा कि किसी ने उनके खाने में एक मिर्च, एक चम्मच मिर्च मिला दी हो। सडनली इनका पारा हाई। पता है, बाकी सब कुछ ही बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने कुछ कह दिया हो, आप दोनों का सेपरेशन हो गया हो, सेपरेशन होने के बाद भी ये जो जुड़ाव महसूस करते हैं ना कहीं ये इसी का ही नतीजा है कि आप दोनों में अभी तक प्यार है जो कम नहीं हुआ, और वही उम्मीद एक तरीके से जगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना चीज़ है, नफ़रत में अभी तक नहीं बदली है। नफ़रत में बदल गई होती तो आप कब का अपना रुख जो है मोड़ ले चुके होते, और कब का आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी होती। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी आप पर ही रुके हैं, इनकी सुई आप ही पर है और ये बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इस स्टक एनर्जी को देखते हुए यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये जो सदमा होगा ना वो बर्दाश्त से बाहर होगा। एक तो स्पेशली जब आपके पर्सन सोचते भी हैं कि अगर आप उनके हो भी गए फिर भी वो दुनिया वालों को दिखाएंगे, है ना, कि आप उनके साथ हो, तो भी लोग आपको देखेंगे, पता नहीं किसकी नज़र कैसी होगी आप पर पड़ेगी, तो अपने साथ भी किसी को आपको दिखाना मंजूर नहीं इनको। समझ लीजिए किस लेवल के ये प्रोटेक्टिव इंसान हैं, या फिर ये मान लीजिए पॉजेसिव इंसान हैं। ये उनमें से नहीं है, मतलब ये कमिट तो कर लेंगे, बता तो देंगे ये किसके साथ है, लेकिन बार बार आपकी तस्वीर किसी को दिखाना या बार बार आपको किसी से मिलाना इनको मंजूर नहीं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये आपको बोलते भी हों कि ऐसे मत पहना करो, वैसे मत पहना करो। इनका ये मकसद नहीं है कि आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि आप पे अच्छा नहीं लगता या छोटे कपड़े या ऐसे वैसे, पर इनका ये मकसद है बस हो सकता है आपको बुरा भी लगा हो सुनकर। इनका मकसद ही यही है कि ना आप ये सब ना पाओ, ना ही आप और अच्छे लगो, अट्रैक्टिव लगो, क्यूट लगो, ना ही आप पर किसी की नज़र जाए। ये इनका ज़्यादा रियल मकसद है। हो सकता है आपके पर्सन भी बोलते हों कि सिर्फ मेरे सामने ही पहना करो, या ऐसे पहना करो जब आसपास इर्द गिर्द कोई ना हो।
ऐसा इस पर्सन के मन में आता है, ख्याल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ कि आप किसी और के साथ हो या फिर ये चीज़ कि आप किसी और से शादी कर चुके हो, इनको बावला बना सकती है। रियल में मैं बोल सकती हूँ इनकी मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत असर पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। अगर आप में से किसी के पर्सन मैरिड हैं तो आप बखूबी मैं जान सकती हूँ, मैं समझ रही हूँ यहाँ पे किस प्रकार की एनर्जीज़ है। मुझे पता लग रहा है कि आप दिन रात क्या सोचते होंगे, कि आपके पर्सन कैसे रहते होंगे दूसरे इंसान के साथ, क्या उनको मेरी याद नहीं आती, क्या वो उसके साथ फिज़िकल हो रहे होंगे। हर रात आपके मन में ये सवाल उठता है और आपको चैन से सोने नहीं देता। क्या आपके पर्सन अपने नए पार्टनर से सेटिस्फाई हो गए होंगे, क्या उनको मेरी ओर अब नहीं आना है, क्या सब कुछ बस एक मजाक था, क्या मुझे भी मूव ऑन करना पड़ेगा, क्या मुझे भी अपना मुंह उनसे फेरना पड़ेगा। आपके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आती हैं। उससे ज़्यादा हालत ख़राब आपके पर्सन की होती है जब आपके पर्सन ये सारी चीज़ें सोचते हैं और इमेजिन करते हैं। आपके पर्सन आपका साया भी किसी को शेयर ना करें, ये चीज़ याद रखिएगा। साफ पता चल रहा है आपके पर्सन के मन में हमेशा इस बात को लेकर डाउट है और रहता ही था और रहेगा भी, कि कितने लोग हैं जो आपके आसपास है, कितने लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द है, या कितने लोग जो हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें, ये बातें आपके पर्सन के मन में आती है और उनको तकलीफ़ देती है। अगर आप अपने पर्सन से कहीं मिलोगे या मिल गए, ठीक है, या मिले भी होंगे और आपके साथ कोई और होंगे, तो वो हो सकता है, इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, ये पर्सन ऊपर ऊपर से भले ही ना दिखाएं, हंस के हो सकता है हाथ मिला दें, हंस के हो सकता है स्माइल पास कर ले, पर जिस वक्त आप पीठ किए उनकी तरफ या फिर उन्होंने आपकी तरफ पीठ की, यकीन मानो उनका चेहरा, उनकी आंखें आंसुओं में डूबी हुई होगी। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि बस इनसे इनके जीने का मकसद छिन गया। स्पेशली अगर इन्होंने कभी किसी तस्वीर में देखा कि कोई आपके बहुत क्लोज़ है या फिर कोई आपके बहुत करीब बैठा हुआ है, या फिर किसी का हाथ आपने पकड़ा हुआ है, या फिर आपका किसने हाथ पकड़ा है या कंधे पे हाथ रखा है, ये सारा कुछ अगर कभी देखा है तो फिर तो यकीन मानो, फिर तो तौबा तौबा। आप समझ ही रहे होंगे आपके पर्सन क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में ऐसा हुआ भी है, शायद इन्होंने किसी को धमकाया है आपके लिए, या फिर वार्निंग दी है कि उनके साथ मत रहो, उनके आसपास मत रहो, वो सिर्फ मेरे हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो सकता है आपके पर्सन आपको कहीं ड्रॉप करने जाते हों और वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हों, ठीक है, और आपको हो सकता है कभी कभी बताते हो, लेकिन बहुत बार हो सकता है इन्होंने बताया भी ना हो आपको कभी कभी, और आपने ऐसे नोटिस किया हो कि अरे यार, इस इंसान ने मुझसे बात करनी क्यों बंद कर दी, जिसको भी इन्होंने धमकाया है। तो एक्चुअली आपके पीछे भी बहुत सारी बातें होती थी जिससे आप वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन इस इंसान का प्यार दिखाने का, जताने का ये भी एक बहुत ही यूनिक तरीका था जिससे आप वाकिफ़ होंगे, और नहीं है तो आप जान जाइए। आपके पर्सन को ये चीज़ हमेशा परेशान करती है, वो नहीं तो कोई और वो कोई और है कौन, ये चीज़ आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा सवाल करती है। देखना, जब भी आप कोई फ़ोटो डालते हो किसी और के साथ, हो सकता है बहुत सारे लोग जो उनको जानते हों, ठीक है, और आपकी आईडी में हो, आपके इर्द गिर्द हों, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, जो आपकी खबर, आपकी पिक्चर या आपकी एक्टिविटीज़ की खबर आपके पर्सन तक पहुंचाते हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे। आपकी बात तो फिर बाद में होती है, सेकंड नंबर पे। सबसे पहले उस पर्सन की बात होती है जो आपके साथ है, जिसका जिक्र आपकी स्टोरीज़ में या फिर व्हाट्सएप में कहीं पे भी पिक्चर्स में हो। सबसे पहले उसके बारे में सर्च वारंट निकाला जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, उसकी डिटेल्स, उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है, फिर एक सर्च टीम जाती है। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर यकीन मानिए आपके पर्सन के लिए ये बहुत दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई लगेगा। अगर ये पर्सन किसी के लिए रोए नहीं है तो हो सकता है ये पर्सन सबसे पहले आप ही के लिए रोए हों और आंसू बहाए हों, क्योंकि इस चीज़ ने आपके पर्सन की पूरी ज़िंदगी और आपके पर्सन का पूरा दिन झकझोर के रख दिया है। मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट मैसेज भी मुझे मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है कि आपके पर्सन कोशिश भी करेंगे या तो आपसे बात करने की, या उस पर्सन को
आप दोनों के बीच में से हटाने की। जी हाँ, अगर आपका नो कांटेक्ट भी चल रहा है ना, आपको भनक तक भी नहीं लग रही है आपके पर्सन आपको पाने के लिए इस कदर पागल हो सकते हैं। ये उस पर्सन के पास जाके सारे दायरे तोड़ के भी इस चीज़ को बोल सकते हैं कि यार तुम रास्ते से हटो, ठीक है, और थोड़ा दूरी बनाओ, भले ही आपको इसकी भनक भी ना लगे, पर ऐसे होने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। मुझे वाटर साइन वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस लग रही है कि ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वैसे तो साइंस यहाँ पे सारे मौजूद मुझे लग रहे हैं। मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आज फीमेल्स हैं, मेल्स भी हैं लेकिन थोड़े से कम हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। पर मेल्स के लिए भी ये चीज़ बिल्कुल लागू होती है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से टॉलरेट नहीं कर सकती अगर आपको ये किसी और के साथ देख ले। इसीलिए हो सकता है आपकी फ़ीमेल जो पार्टनर है या फिर मेल पार्टनर आपसे बहुत सवाल पूछते हो और आपको ऐसा लगता हो कि वो आप पे शक कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये जानना चाहते हैं आपके आसपास कौन है। ये रीडिंग कैसे लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं या फिर जनरल रीडिंग चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 11/11 मेक अ विश, जल्दी से विश मांग लीजिए और 11/11 लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, देख लीजिएगा ज़रूर कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है ना। बहुत एक्साइटिंग रीडिंग, तो देखिएगा ज़रूर, आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को प्यार देके जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।